टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एम्बॉडीड, डिसएम्बॉडीड और हिक्स और हेरेड की और लर्निंग बाय डूइंग, इसके लिए आप तनेजा एंड मायर की जो बुक है उसी को फॉलो कर सकते हैं, उसमें ये आपको मिल जाएगा। और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आपको जैसे हेरेड और हिक्स की है, ये आपको माइक्रो की जो एच.एल. आहूजा है, आहूजा में भी आपको ये पोर्शन मिल जाएगा, है ना। तो उसमें जो 4th यूनिट रहती है डिस्ट्रीब्यूशन वाली, सो उसमें आपको ये पोर्शन मिल जाएगा दोनों का। और एम्बॉडीड डिसएम्बॉडीड इसको आप डायरेक्टली गूगल कर सकते हो, गूगल में आपको मिल जाएगा कि कब किसने इनका डेफिनेशन दी और कौन कौन से इकोनॉमिस्ट इसमें इंक्लूडेड हैं, क्या इनकी डेफिनेशन है। सो लर्निंग बाय डूइंग भी आप गूगल कर सकते हैं, नहीं तो आपको ईपीजी पाठशाला पे ये मिल जाएगा। लर्निंग बाय डूइंग भी आपको ईपीजी पाठशाला पे मिल जाएगा। फिर आता है कि कैम्ब्रिज क्रिटिसिज्म ऑफ न्यो क्लासिकल एनालिसिस ऑफ ग्रोथ, ये भी आपको सेम एज इट इज पोर्शन, ये सारा आपको ईपीजी पे कवर हो जाएगा, है ना। तो ईपीजी पे ये सारा आपका मिल जाएगा, आपको उसमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद आता है कि इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ मार्केट एंड स्टेट, मार्केट फेलियर और गवर्नमेंट फेलियर। देखो मार्केट फेलियर का जो पोर्शन है ये आपको ईपीजी पाठशाला के डेवलपमेंट में जाने के बाद आपको इसका जो मेन जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज रहती हैं ना, उनके बारे में जो काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है, काफ़ी अच्छा मटेरियल वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। और उसके बाद जैसे गवर्नमेंट फेलियर है, इसको आप डायरेक्ट गूगल कर सकते हो, गूगल पे आपको मिल जाएगा क्या इसकी डेफिनेशन रहती है, नहीं तो किसी पब्लिक फाइनेंस की बुक में आप इसको देख सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा। फिर आता है कि प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और इसके बारे में आपको जैसे तनेजा मायर की बुक में भी ये अच्छा मिल जाएगा, प्लस ईपीजी पाठशाला में आप इसको कवर कर सकते हो। जो इसकी आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है ना, जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, ये सारा आपको उस पर अच्छे से मिल जाएगा। फिर आता है कि एनवायरनमेंट रेगुलेशन। देखो एनवायरनमेंट की कोई भी आप एक बेसिक बुक रखिए, है ना, गूगल करोगे तो कोई भी आपको वो मिल जाएगी, पीडीएफ उसकी अवेलेबल हो जाएगी। सो उस पीडीएफ के साथ आपको जो पोर्शन आपको ऐड करना होगा, क्योंकि ये सारा मैटर बाद का जो आपको उस एनवायरनमेंट की बुक में मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको क्वांटिटी में ये पोर्शन नहीं मिलेगा, उसको आपको ऐड ऑन करता जाना पड़ेगा 2-3 सोर्सेज से। जैसे कि पॉलिटिकल इकोनॉमी मॉडल ऑफ रेगुलेशन का है, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, बजाय एक चार्ल्स कोलस्टेड की बुक है ना, कोलस्टेड की बुक है एनवायरनमेंट इकोनॉमिक, उसमें सिर्फ एक इसका एक ग्राफ डायग्राम सा बना के दिया हुआ है, उसमें आपको ये पोर्शन मिलेगा, बाकी ये मुझे कहीं नहीं मिला था। तो अगर आपके पास आपके पास बुक नहीं है या आपके उसकी पीडीएफ नहीं है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा है, और आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके भी आप पूछ सकते हैं। तो जो ग्रुप का लिंक मैं नीचे दे दूँगा, है ना, वीडियो के। सो उसके बाद आता है कि पिग्यूवियन टैक्सेज, सब्सिडीज फॉर अबेटमेंट ऑफ पॉपुलेशन पॉल्यूशन, प्रॉपर्टी राइट, है ना, कोजियन अप्रोच, बार्गेनिंग सॉल्यूशन, है ना, क्वांटिटेटिव अप्रोच, जो भी इसकी रेगुलेशन है, कंट्रोल स्टैंडर्ड, है ना, ट्रेडेबल पॉल्यूशन, मेथड्स ऑफ एनवायरनमेंट, हेडोनिक प्राइस, कंटिजेंट वैल्यूएशन, ट्रैवल कॉस्ट, ये सारा पोर्शन आपको एक एनवायरनमेंट की बेसिक बुक, अगर पीडीएफ आपके पास नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। मेरे पास पड़ी है 2-3 बुक्स की पीडीएफ है, और प्लस आपको ये सारा का सारा एज इट इज पोर्शन आपको ईपीजी पाठशाला पे अवेलेबल है, बहुत अच्छा मटेरियल दिया गया है, वहाँ से आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हो, अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। और उसके बाद आता है कि जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और उनका गवर्नेंस है, इसके लिए आप डायरेक्ट गूगल करोगे तो कोई आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। सो जो भी 17 सस्टेनेबल गोल हैं उनके ऊपर क्या उनका मतलब गोल हैं, उसका क्या डेफिनेशन है ना, तो उनके बारे में आपको सारा मटेरियल वहाँ पे मिल जाएगा। प्लस आप नीति आयोग को भी इससे रिलेट करके पूछा जा सकता है, क्योंकि नीति आयोग भी काफ़ी रिपोर्ट वगैरह स्टेट से रिलेटेड दे रहा है, इससे रिलेटेड, है ना, तो आप नीति आयोग से रिलेटेड भी कोई भी पीडीएफ होगी उसमें आप इस चीज़ को ढूंढ सकते हैं, वहाँ पे को मिल जाएगा। फिर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बॉडीज हैं, जैसे मतलब वर्ल्ड बैंक हो गया या और भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, है ना, जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, आप उनके बारे में गूगल कर सकते हो, नहीं तो आपको ये ईपीजी पाठशाला पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। फिर आता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 की, है ना, तो आप इसको डायरेक्ट गूगल कर सकते हो, गूगल पे आपको मिल जाएगा 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस। और जो यूरोजोन है इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि कोई भी एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बुक, जैसे कि मैंने राणा वर्मा की जो बुक थी उसमें ये आपको राणा वर्मा की बुक में अवेलेबल हो जाएगा, ये यूरोजोन क्राइसिस के बारे में, ठीक है। तो यूरोजोन आप वहाँ से अपना पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से ये हमारा सिलेबस पूरा हो गया कि हमें कहाँ कहाँ से इस चीज़ को कवर करना चाहिए।
और उसके बाद आता है कि जैसे अगर किसी को कोई मटेरियल नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और प्लस आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप लिंक है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो इस तरीके से हमारा जो ये पोर्शन था ये कंप्लीट हो गया। हमने फर्स्ट पेपर के लिए आरपीएससी के जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन हमने पहले ही कवर कर लिया था। फिर आता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी हमने देख लिया था कौन कौन सी बुक्स और सोर्सेज हमें फॉलो करने हैं। वीडियोज चैनल में अपलोडेड हैं ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। फिर आता है कि आपने जो डेवलपमेंट का जो पोर्शन है वो आपने कहाँ कहाँ से कवर किया था, इसके लगभग सारे सोर्सेज मैंने आपको बता दिए। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।